किंजा के सामने सच आ चुका है और उसे इस बात का भी यकीन हो चुका है कि तैमूर और ज़ारा का फिर से आपस में ताल्लुक बनने वाला है। अब किस तरीके से किंजा ज़ारा को इस्तेमाल करके फलक को इस घर से निकालेगी, ये सब कुछ आज के शो में बताएंगे। जो नए लोग हैं मेरे चैनल पे जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तैमूर और फलक की आपस में जब बात हो रही होती है तो तैमूर जो है वो फलक का माइंड क्लियर करता है, उसे बार बार समझाने की कोशिश करता है कि ज़ारा का अब मेरे साथ कोई भी ऐसा ताल्लुक नहीं है, ज़ारा ने जो है वो अब शादी कर ली है। तो फलक जो है वो तैमूर की बातों के ऊपर यकीन कर लेती है और कहती है कि ठीक है भाई, अगर आप जो कुछ भी कह रहे हैं वो सच है तो मैं इस बात पे यकीन कर लेती हूँ। इन दोनों के बीच में जो गलत फहमी होती है वो दूर हो जाती है। लेकिन जब दोनों आपस में बातें कर रहे होते हैं तो किंजा ये सारी की सारी बातें सुन लेती है। किंजा जब ये बातें सुनती है, तैमूर वहां से चला जाता है तो किंजा आती है फलक के पास, उसे कहती है कि अच्छा, मतलब कि अब जो खेल है वो फाइनल शुरू हो चुका है और इस खेल में उस खिलाड़ी की वापसी हो चुकी है जो हम समझते थे कि वह मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुका है, जो कभी भी इस खेल में वापस नहीं आएगा। लेकिन जब खिलाड़ी इस खेल में वापस आया है तो ये जो खिलाड़ी है पूरी गेम का पासा पलट देगा। फलक बेचारी परेशान हो गई है कि अब किस तरीके से इस औरत से जान छुड़ाई जा सके, क्योंकि ये हर गेम में और हर मामलात में दखल अंदाजी करती है। जब भी तैमूर और फलक आपस में बातें करते हैं तो किंजा जो बीच में आकर खड़ी हो जाती है और तैमूर को भड़काने की कोशिश करती है। अब किंजा के जहन में ये बातें चाह रही होंगी कि मैं जब तैमूर के सामने जाऊंगी और बार बार ज़ारा का नाम लूंगी तो तैमूर का जो माइंड होगा वो ख़राब होगा और ज़ारा के पास भी जाकर बात करूंगी, उसे झूठ बोलने की कोशिश करूंगी कि भाई तैमूर आपके बारे में सोच रहे, आपकी यादों में गुम रहते हैं। तो ज़ारा के जो जज्बात होंगे वो उभरने की कोशिश करेंगे और ज़ारा खुलकर खुद तैमूर के साथ बात करेगी। बेचारी परेशान है फलक, एक मसले से इसकी जान छूटती नहीं है और छठी इसके ऊपर पड़ जाती है। वो सोच भी रही है, उसने तो फैसला कर लिया था कि वो हमेशा के लिए तैमूर के साथ ताल्लुक ख़त्म कर देगी। लेकिन जब तैमूर आया था और उसने आकर फलक को समझाने की कोशिश की है तो उसके बाद फलक का जो माइंड है वो क्लियर हो चुका है। सुहेल दो कश्तियों में सवार हो चुका है, एक कश्ती की तरफ जाता है तो दूसरी जो है वो डूबना शुरू हो जाती है, दूसरी की तरफ जाता है तो पहली जो है वो डूबना शुरू हो जाती है। जब सोनी के पास जाता है तो पीछे से जो वो किंजा शोर मचाती है और किंजा के पास जाता है तो पीछे से जो है वो सोनिया रोना धोना शुरू कर देती है। बेचारे की इतनी हालत ख़राब हो जाती है कि वो गाड़ी में ही बेहोश हो जाता है। जब दोनों बीवियों की इतनी, आपको पता है कि महंगाई है, इतने खर्चात हैं और दोनों बीवियों का जो है वो डिमांड पूरी ना की जाए तो दोनों बीवियां जो वो शोर मचाती हैं और इस मामले में सुहेल फर्स्ट हो गए। वो आता है थोड़ी लेट जो है वो किंजा के पास, तो किंजा जो है इसके ऊपर शोर मचाना शुरू कर देती कि भाई सुहेल तुम कहाँ पर थे। तो सुहेल कहते हैं कि भाई इस घर में किसी को मेरी कोई फिक्र भी है कि मैं किस हालत में था, मेरी हालत ख़राब थी। तो किंजा जो है वो शोर मचाती है सुहेल के ऊपर और कहती है कि अच्छा, इसकी कोई फिक्र है कि आपके बच्चे जो है वो किस हालत में, आप अपने बच्चों के ऊपर कोई भी तवज्जो नहीं देते, इस घर के ऊपर कोई भी तवज्जो नहीं देते, पूरे घर को जो वो मैं ही चला रही हूँ। तो सुहेल का जो दिमाग होता है वो फटना शुरू हो जाता है कि भाई मैंने बात किस नीयत से की है और आगे से ये किस हिसाब से मुझे जवाब दे रही है। सुहेल तो ये कह रहा है कि भाई मेरी हालत ख़राब है और इस घर में किसी को कोई भी फिक्र नहीं है, हर कोई अपने मामलात जो है वो हल करने की कोशिश कर रहा है। किंजा और इसके ऊपर चढ़ाई कर देती है और कहती है कि भाई चलो ठीक है, हमें आपकी फ़िक्र नहीं है तो आपको कौन सी फ़िक्र है, बच्चों के ऊपर तवज्जो नहीं देते, मेरे ऊपर तवज्जो नहीं देते, इतनी प्यारी सी मैं हूँ और पूरे एपिसोड में मैंने एक ही ड्रेस पहन कर रखा हुआ है। तो सुहेल का जो माइंड होगा वो थोड़ा बहुत ख़राब तो होगा। मैं तो ये कहता हूँ कि ये तंग होकर ये फैसला करे कि अब किंजा के सामने सोनिया को खड़ा कर दे। जब दोनों बीवियां एक ही घर में होंगी, आपस में लड़ेंगी झगड़ेंगी, एक दूसरे के साथ ही रहेंगी, पीछे से सुहेल जो वो मज़े करता रहेगा। आसिम आता है अपनी मामू की बेटी के पास, उसे जो वो दोबारा फंसा लेता है, उसके साथ आकर बात करता है और कहते हैं कि भाई आप ये सोच रही होंगी कि फिर से जो मैं तुम्हें धोखा दे रही हूँ। तो जैसे ये बातें मामू की बेटी सुनती है तो आसिम को जवाब देती है और कहती है कि हाँ मैं सोच तो रही हूँ लेकिन अब क्या करूँ, पागल हो गई हूँ और इस बात पे यकीन कर लेती हूँ और आपके साथ वो शादी करने के लिए तैयार हूँ। आसिम और मामू की जो बेटी है, इन दोनों की लाइन जो है वो बन जाती है और बहुत जल्द एक दूसरे के साथ ये शादी भी करेंगे। और जब शादी करेंगे और उसके बाद सोनिया जो है सुहेल से सारी चीज़ें समेट लेगी और वो आसिम के पास आएगी तो आसिम जो है वो सोनिया को रिजेक्ट कर देगा, कहेगा कि भाई अब तू जाकर मार, बहुत इंतज़ार किया मैंने तेरा लेकिन तू आई नहीं है, तो अब ये तुम्हारा यहाँ पर आने का कोई भी फ़ायदा नहीं है। और ज़ारा के आपस में जो है वो दिन ब दिन राब्ते जो बढ़ते जा रहे हैं। ज़ारा पूरी कोशिश कर रही है, वो इस वजह से कोशिश कर रही है कि फलक का जो घर है वो बर्बाद ना हो। वो बार बार तैमूर के साथ बातें करती है और कहती है कि आज तुम्हारे साथ जो है वो फलक की जो लड़ाई है वो चल रही है, एक दूसरे के बीच में खिलाफात बढ़ते जा रहे हैं। इसके पीछे सबसे जो बड़ी वजह है आपकी भाभी किंजा ही है,
जो आपको किसी और का नहीं होने देती। आप इस बारे में सोचें तो सही, वो आपके घर को मजीद बर्बाद करना चाहती है। तो तैमूर के जहन में वो पुराने सारे के सारे ख्यालात चलना शुरू हो जाते हैं। जब किंजा जो है वो तैमूर को कहती थी कि भाई ये लड़की मुझे इस घर में नहीं चाहिए, ये चीज़ें करती है, मतलब जो भी भड़काती थी वो सारी बातें तैमूर के जहन में आना शुरू हो जाती हैं। और हो सकता है कि इसके जो दिमाग से भूसा है वो निकल जाए और इसके दिमाग में फलक बैठ जाए और फलक की ये सेट करना शुरू कर दे। रात को जो है वो सुहेल सोनिया के साथ बात कर होता है। सोनिया जो वो बड़ी नाराज़ होती है, वो बार बार सुहेल को कहती कि भाई मैं यहाँ पर अकेली पड़ी हूँ, कोई मेरे पास है ही नहीं है, तुम वापस आ जाओ। तो वो बार बार इसके ऊपर गुस्सा करती है। सुहेल समझाने की कोशिश करता है सोनिया को कि भाई तुम्हें परेशान ना हो, मैं सारी की सारी चीज़ें हैंडल कर लूँगा या मैं आ जाऊँगा। जब बातें हो रही होती हैं तो पीछे से जो है वो किंजा ये बातें सुन लेती है, और जब किंजा ये बातें सुनती है तो वो सुहेल के ऊपर शोर मचाना शुरू कर देती है, उसको धमकी देती कि भाई तुम्हारी जो ये बेवफाई है मैं किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करूँगी, तुम जो है मेरे साथ ये धोखा कर रहे हो, ये फ्रॉड कर रहे हो, मैं ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं कर सकती। सबसे पहले जो मैं तुम्हारी जान लूँगी और उसके बाद इस घर को बर्बाद करूँगी, और घर को बर्बाद करने के बाद मैं अपनी जान ले लूँगी। पहले तू अपनी जान ले और उसके बाद जो है वो इस घर को बर्बाद करे या सुहेल को बर्बाद करे। बड़ी हरामन है, अभी भी ये अपना जो है वो फ़ायदा देख रही है। सुहेल को बर्बाद करेगी, सुहेल बर्बाद हो जाएगा, उसके बाद ये तैमूर के पास चली जाएगी। जब तैमूर इसके पास नहीं आएगा तो ये पूरे घर को जो है वो बर्बाद कर देगी। लेकिन सुहेल के दिमाग में ये चीज़ें कोई भी नहीं बैठती। उसका जो वो सारा का सारा अभी दिमाग चल रहा है वो सोनिया की तरफ चल रहा है, ज़्यादा जो वो सीरियस है वो सोनिया की तरफ है। लेकिन किंजा को इस चीज़ का पता चल चुका है कि सुहेल का किसी और के साथ चक्कर चल रहा है, वो किसी और को जो है वो फंसाने के चक्करों में है या किसी और के साथ इसने अपना जो रिश्ता है वो बना लिया है। किंजा की चाल कौन सी होगी, किस तरीके से जो वो किंजा सारी चीज़ें फिर से अपनी मुट्ठी में करने की कोशिश करेगी। तैमूर और फलक के बीच में जो एक रुकावट थी वो तो ख़त्म हो चुकी है, लेकिन मज़ीद किंजा को मौका मिल चुका है। ये मुझे इस हिसाब से लगता है कि ये ज़ारा के पास जाएगी और ज़ारा के साथ जाकर बात करने की कोशिश करेगी, उससे कहेगी कि भाई तू ऐसा करके तैमूर के साथ टच हो जा। वो फलक के साथ उसका जो आपस में ताल्लुक़ है वो सही नहीं बन रहा, वो बार बार आपके बारे में सोचता है, तो तुम्हें उसके साथ बात करनी चाहिए। तो जहाँ से ज़ारा जो है वो किंजा की इन बातों पर यकीन कर लेगी और वो खुलकर तैमूर के साथ बात करेगी। मतलब कि एक फिर से जो एक चाल है वो किंजा को मिल चुकी है कि जो भाभी है वो ज़ारा के ऊपर भी तंज करती है और कहती कि भाई तुम्हारी जिसके साथ शादी हुई है, तुम्हारी माँ की डेथ हुई है, वो इस डेथ पे भी नहीं आया, बाद में भी उसने आपके साथ कोई रब्ता करने की कोशिश नहीं की। तो ज़ारा को भाभी की इन बातों से बड़ा दुख होता है कि भाई ये जो बातें कह रही है ये ठीक कर रही है, कम अज़ कम उसे मेरे साथ रब्ता तो करना चाहिए। हो सकता है कि ज़ारा की अब शादी जो है उसके साथ ना हुई हो, मंगनी हुई हो, लेकिन जिस हिसाब से ज़ारा जो है वो बातें सुन रही है भाभी की या उसका आगे से अपने शौहर का जो रवैया देख रही है, तो यहाँ पर ये बदजन भी हो सकती है और इस रिश्ते से इनकार भी कर सकती है। उम्मीद है आज के रिव्यू, आज का ये टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती लाजमी देने बताने का आपको क्या लगता है कि क्या यहाँ पर जो है वो किंजा जो चाल चलने जा रही है, अब इसकी जो चाल होगी वो कामयाब होगी? क्या तैमूर फिर से जो है वो किंजा की बातों पर यकीन करके ये सब कुछ जो है फलक के साथ नफरत करना शुरू कर देगा? अगर फलक के साथ ये नफरत करता है तो उसके बाद फलक क्या तैमूर को माफ़ कर देगी? क्योंकि फलक भी अब थक चुकी है, बार बार जो है वो तैमूर के साथ इसकी लड़ाई होती है और तैमूर फिर आता है और फलक को आकर राज़ी कर लेता है। ये भी आगे से जो है वो बच्ची बनी हुई है और ये सारी की सारी बातें जो है वो तैमूर की बातों के ऊपर यकीन कर ले रही है। सब आपने बताना है और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें। अपना खास ख्याल करें, दुआ में याद रखें। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बान।